मैं कमल शर्मा आज टोपेन भाई के साथ हूँ। गांव के परिवेश से निकल के एक छोटा सा गांव है अमोरा नदी किनारे, सूरज नर्सिंग होम नाम की प्रतिष्ठित संस्थान के चेयरमैन हैं। कि गांव के जो हालात देखता था, कैसा क्या लगता है कि वो आजकल के बच्चे कुछ खो रहे हैं क्या? बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ खो गया। गिल्ली डंडा, कबड्डी, फूल खेलते थे, एक भौरा जो खेलते हैं। हाँ। तो हम लोग तो टायर को ऐसे मार मार के दौड़ाते थे। पूरी जिंदगी माँ बाप काम करते हैं, कोई पूना चले जाता है, कोई मुंबई चले जाता है, कोई विदेश चले जाता है और वो अकेले जिंदगी जी रहे हैं। मरीज और डॉक्टर के बीच में जो संबंध हुआ करते थे, तो वो संबंधों में क्या लगता है धीरे धीरे कुछ गड़बड़ियां होने लगी है क्या? डॉक्टर पेशा भी थोड़ा व्यावसायिक हुआ है, समाज भी थोड़ा सोच डॉक्टर के प्रति बदला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जो शिक्षक थी उसकी हम बहुत इज्जत किया करते थे। बिल्कुल, उनके भगवान की तरह, एक गुरु गोविंद की तरह पूछते थे। वो भी स्थिति खराब हुई है क्या अभी? है ना, ये शहरों में ही है। शहरों की धारणाएं बन चुकी है माँ बाप की कि हम जितने टॉप लेवल के स्कूल में पढ़ाएंगे उतना बच्चा हमारा स्ट्रांग निकलेगा। आज जितने आपके आसपास जो IAS IPS है, आप पता कर लीजिए, उसके कारण जैसे सुसाइडल भी बातें होने लगी है। ये सब क्या क्षमता कम हुई है कि ज्यादा फैसिलिटेट करने के कारण? मेंटली टॉर्चर कर दिया जा रहा है। मदर फादर पहले टॉर्चर कर रहे हैं बच्चों को। नमस्कार, मैं कमल शर्मा आज टोपेन भाई के साथ हूँ। टोपेन शुक्ला जी एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, साथ ही एक नर्सिंग होम का संचालन करते हैं। इनके जीवन की एक मजेदार यात्रा है और उस यात्रा में हम चर्चा करें गांव के परिवेश से निकल के और शहर में आके जो संघर्ष करना था, और उस संघर्ष की दुनिया में बहुत सारे लोग इनके साथ आए, इनके जीवन में आए। कुछ मित्र बने, कुछ मित्र नहीं बन पाए, और बहुत सारे चीज़ों करते हुए आज एक सूरज नर्सिंग होम नाम की प्रतिष्ठित संस्थान के चेयरमैन हैं। टोपेन जी बताएंगे कि जो बचपन था आपका और जो आपके माता पिता हैं, और क्या पारिवारिक आपका बैकग्राउंड है, कैसे क्या जीवन शैली थी और शहर में आने में उनमें क्या फर्क पड़ा? नमस्कार भैया। एक्चुअली मैं एक्चुअली बेमेतरा जिले से एक छोटा सा गांव है अमोरा नदी किनारे, वहाँ से हूँ। मेरी पूरी पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो धार्मिक है। धार्मिक क्षेत्र में पिताजी भगवताचार्य हैं, मेरे बड़े भाई भी भगवताचार्य हैं। हम सभी जो मेरे परिवार से बड़े पापा वगैरह सभी उसी पूजा पाठ और धार्मिक क्षेत्र में हैं। अब पढ़ाई की जिज्ञासा थी। मैं बेमेतरा राठी स्कूल में 12th किया साइंस में। उसके बाद से मैं दुर्ग आ गया, यहाँ BMS की शिक्षा ग्रहण करके भिलाई नर्सिंग होम हॉस्पिटल 2011 में ज्वाइन कर लिया था। तो गांव का जो परिवेश है वो पूरा धार्मिक परिवेश है। वहाँ से बस ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था हेल्थ का मेरा, बट ऐसी जिज्ञासा थी मन में कि गांव के जो हालात देखता था, गांव में डॉक्टर्स और हेल्थ का जो इश्यूज था वो बहुत ज़्यादा था। तो बचपन से एक मन में जिज्ञासा थी कि मेरे को हेल्थ लाइन में जाना है, और सबका ईश्वर की कृपा रही कि मैं उस क्षेत्र में आया। टोपेन जी, जैसे आप भिलाई नर्सिंग होम आ गए और शहर में आ गए, जी। एक गांव का परिवेश था, माता पिता थे, यार दोस्त थे वहाँ के, वहाँ की बचपन की जो अटखेलियां तो वहीं बीती है ना? जी। कैसा क्या लगता है कि वो आजकल के बच्चे कुछ खो रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा। वो जो हम लोग आज भी वो फील हमको भी होता है। बच्चे आजकल के तो बहुत खो रहे हैं, जो वो तो है ही है। उनको जो एक्चुअल चीजें मिलनी चाहिए। क्या खेल खेला करते थे वहाँ पे? गांव में तो बहुत सारे गिल्ली डंडा, कबड्डी, है ना, वो जो अभी हमारे पुराने पिट्ठूल खेलते थे, एक भौरा जो खेलते हैं, तो हाँ जी, रेस्टी, ये सब सारे खेल, बहुत सारे खेल थे गांव में।
खेला करते थे। झूले जैसे अभी अच्छा, जन्माष्टमी वो गोबर निकला, डंडा खेले हो क्या? गोबर डंडा भी खेले हैं। और वो गड़ोनी, आ, लोहा गड़ोनी, गड़ो के एकदम। हम लोग जो वो होता है जहाँ पे गैया रहते हैं ना, वहां पे बीच में ना एक लकड़ी गड़ा रहता था, तो दोनों तरफ ऐसे घूमने वाला चक्री बनाते थे और बैठ के उसमें घूमते थे। और जो पत्ते पत्ते होते हैं, पत्ते को फंसा के ऐसे दौड़ते थे, उसको चक्री बना के पतंगे उड़ाते थे। बहुत अच्छा, सारी वो पेड़ पे चढ़ जाने जी के जी जी कैसे जी कैसा? नहीं, हम लोग तो पेड़ पे चढ़ के तालाब पे कूदते थे। हाँ, नदी, छोटा सा पुल था, नदी का पहले पुल छोटा हुआ करता था, तो हम लोग जाते थे सीधा नदी के पुल से जंप नदी में। तालाब में तो पीपल का या बरगद का पेड़ होता था, तो बरगद के पेड़ पे चढ़ के सीधा तालाब में जंप कर जाते थे। बहुत मतलब आनंद था वो जीवन गांव का, जिसका मतलब परिकल्पना ही नहीं किया जा सकता। और आज के जीवन में बहुत कुछ जो बच्चे हैं, मिठाई आती थी जो चक्री बने रहती थी, खूब जी देर जी तक जी चक्री जी जी जी, खेलते थे, वैसा बिल्कुल कुछ बिल्कुल बिल्कुल याद है? बिल्कुल, सबकी है सब। जब वो सीटी टूट जाता वाली था भी तो हम लोग आती खा थी, लेते थे। वो भी आती थी, सीटी वाली भी आती थी। हाँ, सीटी वाली भी, वो टॉफी आती थी। हाँ, उसमें उसको खाने के बाद सीटी बजाते दौड़ते थे। हाँ, एक चीज और भूल गया मैं, वो जो साइकिल के जो टायर आते थे ना, तो हम लोग उस टायर को ऐसे मार मार के दौड़ाते थे। और आनंद ही अलग था जीवन का। क्या लगता है वो शहरों में कुछ खो गया है क्या? बहुत कुछ खो गया, बहुत कुछ खो गया। जो शहर की दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, वो ओनली सिर्फ एक दिखावे की लाइफ है। हम एक दूसरे को देख के सिर्फ भाग रहे हैं, जीवन का वो आनंद नहीं है। वो सिर्फ एक, समझ जाओ, एक रिजल्ट की तलाश में जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, बट हमको रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा है। वो जो लाइफ में बोलते हैं ना किक, वो किक नहीं मिल पाती। सिर्फ भाग रहे हैं क्योंकि दुनिया भाग रही है। शहर में सुबह से लेकर रात तक लोग भागते हैं। यहाँ कहीं सुकून या रिलैक्सेशन या जो एक्चुअल में आनंद जो हमको चाहिए, जो गांव में आनंद था, वो आनंद यहाँ नहीं मिल पाती कभी भी। मतलब ठीक है, सुविधाएं बहुत हो चुकी है ना, हर दृष्टिकोण से शहर बहुत आगे है गांव से, लेकिन जो एक्चुअल आनंद की चीज है वो गांव में ही होती थी। गांव में चार बुजुर्ग बैठे हैं, उनके बीच में जाके बैठ जाओ, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें। अच्छा, ये बताओ, जैसे गांव में कोई गलती करता है जी जी, तो सब लोग पीट पाट देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं, बड़े लोग भी मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहाँ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, यहाँ तो बच्चे को भी नहीं कर सकते। यहाँ तो बच्चे को, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ गांव के बड़े से बड़े विवाद की बात बता रहा हूँ मैं। इतना भी बड़ा गांव में विवाद हो जाए, गांव में पूरे गांव के लोग इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, जो जिनके बीच विवाद है उनको बुलाया जाएगा, और जो गांव के आज भी गांव में 90% केसेस गांव के मुखिया लोग ही खत्म कर देते हैं। गांव वालों को कभी था नहीं। यहाँ तो छोटी छोटी बात में, छोटी छोटी गालियों पे, छोटी छोटी एक जहाँ पर, उसके चक्कर में लोगों को थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं, कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहां 90% विवाद गांव के जो मुखिया लोग होते हैं वो समाप्त कर देते। कारण ये है, गांव में आज भी समाज में सीनियर और बुजुर्गों के प्रति रिस्पेक्ट है, उनकी मर्यादा है। वो जो बोल देंगे वो एक आदेश होता है, वो एक सजेशन होता है, या जिस रूप में भी देखो उसको लोग बिल्कुल मानते हैं। 90% लोग मान के अपनी, इसलिए उन लोग सुकून से जीते हैं। हम यहाँ पल पल में डरते रहते हैं। क्या लगता है कि शहर में हमने बहुत देखा है जी जी, कि पूरी जिंदगी माँ बाप काम करते हैं, और काम करने के बाद उनके जो बच्चे रहते हैं, कोई पूना चले जाता है, कोई बम्बई चले जाता है, कोई विदेश चले जाता है, और वो अकेले जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। क्या शहर में ऐसी अवस्था दिखती है, या गांव में भी आजकल ऐसा कुछ दिखने लगा है? नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, शहर में एक कंपटीशन की भावना है। बच्चों की गलती नहीं है, मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से, ये बच्चों की गलती नहीं है। ये माँ बाप जिस परिवेश में बच्चे को पालते हैं, हम जो परिवेश उनको देते हैं, हम बचपन से ही उनके माइंड में डाल देते हैं, तुमको कंपटीशन करना है, तुमको इस लेवल के स्कूल में पढ़ना है, उसके बाद इस लेवल के कॉलेज में जाना है, तुमको ये बनना है। हम उसके सामने बचपन से टारगेट सेट कर देते हैं। तो बच्चा क्या कर सकता है फिर उसमें? उसकी माइंड में तो जो आपने सिखाया है वही जाएगा। अब जब ने पहले ही बोल दिया है उसको कि आपको फलाने मेट्रो सिटी के कॉलेज में पढ़ना है, तो बचपन से ही तो उसके माइंड में तो आपने सेट किया है। तो पेन मेडिकल लाइन में आप आ गए। ये एक ऐसी लाइन है जिसमें कि डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल, परिस्थितियां बदली है
क्या ऐसी मरीज और डॉक्टर के बीच में जो संबंध हुआ करते थे, जी, तो वो संबंधों में क्या लगता है धीरे धीरे कुछ गड़बड़ियां होने लगी है क्या? समाज में हर रिश्तों में गड़बड़ियां होनी शुरू हो गई। सिर्फ डॉक्टर और मरीज की बात नहीं है, डॉक्टर पेशा भी थोड़ा व्यावसायिक हुआ है, समाज भी थोड़ा सोच डॉक्टर के प्रति बदला है। आकांक्षाएं लोगों की मतलब ऐसा हो गया है कि अब डॉक्टर है तो सारी चीजें ठीक कर लेगा, चीजें हम खराब करें, खराब करके लाएं केस, कुछ भी सोचो, मानसिकता ये हो गई कि डॉक्टर सब चीज को ठीक कर लेगा। और डॉक्टर भी थोड़ी सी व्यवसायिक जो आज के डेट में कॉर्पोरेट लेवल के जो सेटअप्स हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, कॉर्पोरेट लेवल के सेटअप खोलना मजबूरी इसलिए है कि लोगों की सोच हो गई है, लोगों को हॉस्पिटल होटल लाइक चाहिए, उनको प्राइवेट डिलक्स रूम्स चाहिए, लग्जरी फैसिलिटीज चाहिए। आज के देखिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कैफेटेरिया खुल रहा है, लग्जरीज होटल्स टाइप रूम्स बन रहे हैं। तो लोगों की सोच है, मानसिकता है, जब आपको उस लेवल की फैसिलिटी चाहिएगी तो फिर आपको उसका पे भी करना पड़ेगा। अच्छा तो टोपेन, इस चक्कर में लोगों के एक जो भावनात्मक जुड़ाव था डॉक्टर से जनता का, वो भावनात्मक जुड़ाव एक व्यावसायिक जुड़ाव की क्या तरह लगता होता है जा कि रहा है। जैसे मेडिकल शिक्षा तो बात कर ली अपन, मेडिकल लाइन की बात कर ली है कि ऐसा अस्पतालों में हो रहा है, उसको अच्छे से समझाया भी, लेकिन साथ ही क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में भी जो शिक्षक थी उसकी हम बहुत इज्जत किया करते थे, कभी बिल्कुल उनको भगवान की तरह, एक गुरु गोविंद की तरह पूछते थे, वो भी स्थिति खराब हुई है क्या अभी? बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि हेल्थ और एजुकेशन दो पार्ट मनुष्य के जीवन में एक रिक्वायरमेंट्स है, जरूरत की चीजें है ना। तो वे दोनों ही चीजों पे गवर्नमेंट ऑलरेडी सारी फैसिलिटी अपने लेवल पे देता है। हेल्थ में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एजुकेशन में भी, दोनों में ही चीजें। बट अब फिर ऐसी समाज बन चुकी कि इस ज्यादातर शहरों में, आज भी हम तो खुद ही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, है ना, ये शहरों में ही है। शहरों की धारणाएं बन चुकी माँ बाप की कि हम जितने टॉप लेवल के स्कूल में पढ़ाएंगे उतना बच्चा हमारा स्ट्रांग निकलेगा। आज जितने आपके आसपास जो आईएएस आईपीएस है, आप पता कर लीजिए, उसमें से आज भी जो सीनियर लेवल के हैं सारे 90% गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े होंगे। मैं सहमत हूँ इस बात से, है ना। अब जो डीपीए और बड़े बड़े स्कूल है, कॉर्पोरेट स्कूल है, उसका कितने परसेंट बढ़ रहे हैं नहीं पता मेरे को, उसका परसेंटेज आइडिया नहीं। बाकी अभी जितने आईएएस आईपीएस सारे गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, क्या लगता है कि या ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़े हुए। बच्चों के अंदर जो स्ट्रगल की क्षमता है, संघर्ष क्षमता है, और जो उसके कारण जैसे सुसाइडल भी बातें होने लगी है, ये सब क्या क्षमता कम हुई है कि ज्यादा फैसिलिटेट करने के कारण, ज्यादा फैसिलिटी प्राप्त करने, फैसिलिटी ज्यादा नहीं दी जा रही, ओवरलोड कर दिया जा रहा है चीजों को, मेंटली टॉर्चर कर दिया जा रहा है। मदर फादर पहले टॉर्चर कर रहे हैं बच्चों को, उसके बाद उनके लोड के कारण, क्योंकि उनको ऐसा टारगेट है कि मेरा बच्चे का रिजल्ट ये होना चाहिए, मदर फादर अपनी टारगेट ले रहे हैं, वो टारगेट सेट करके टीचर को दे रहे हैं, टीचर पे लोड हो रहा है। दोनों ही का लोड किस पे हो रहा है? बच्चे पे। बच्चा प्रेशर में जाएगा ही जाएगा। देखिए टोपेन से हमारी बहुत सारी सुलझे हुए चीजों पे बात हुई, और हमने टोपेन से जानने की कोशिश किया। टोपेन डॉक्टर हैं, एक संस्थान के चेयरमैन हैं, और विधिवत ये समझ रहे हैं कि चिंता का विषय है, बहुत सारे रिश्तों में अपना अभाव होते जा रहा है, दूरियां बढ़ते जा रही है, रिश्ते जो हैं वो रिश्ते नहीं रह जा रहे हैं, कुछ प्रोफेशनलिज्म आ जा रहा है, कुछ पैसे के कारण है, कुछ बहुत सारी चीज़ों के कारण है। निश्चित रूप से टोपेन ने बहुत सरल ढंग से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीण परिवेश में चूंकि रह रहे थे टोपेन, उसको भी वो जानते हैं और शहरी परिवेश को भी जानते हैं। हालांकि हम इस भिलाई के परिवेश में बहुत सालों से रह रहे थे, लेकिन हमने फिर भी जाना कि कुछ चीज़ें हमने ग्रामीण परिवेश की इसी भिलाई में जी थी, लेकिन इस भिलाई में वो भी खोता जा रहा है। कुछ ऐसा होता जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, कुछ रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, सबकी नब्ज़ जो है कमज़ोर होते जा रही है, समाज किसी और दिशा में जा रहा है। शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, ये तो बात है ही, लेकिन समाज भी अपनी दिशा गलत पकड़ते जा रहा है। समझने की बात है
सोचने की बात है। हम सोचेंगे और कुछ ठीक करने की भी कोशिश करेंगे। मैं कमल शर्मा, टोपेन के साथ छोटी छोटी बातें की हमने।